Hello dear students, again welcome back to another video lecture of application of derivative. In previous video, we learned about approximation, topic number 4, and also we completed exercise 6.4 from 1 to 3 questions based on approximate value. Today we are going to start continue exercise 6.4 from question number 4 based on approximations word problem. Okay, so let's get quickly start. First of all, we discuss about what is approximations in word problem. समझ लो कि कोई एक मेन वेरिएबल कोई एक वेरिएबल का फंक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक y इज अ फंक्शन ऑफ x. ये चीज आपको समझ में आ रही है. y इज अ फंक्शन ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल की बात चल रही हो तो हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है. तो आप देख सकते हो कि एरिया वो किसके वेरिएबल में है? रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है ना. तो a इज इक्वल टू एफ ऑफ आर मैं लिख सकता हूं. कैपिटल A इज इक्वल टू एफ ऑफ आर बिकॉज ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ आर है. तो वैसे ही y इन टर्म्स ऑफ x होगा, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, तो x में जो स्मॉल चेंजेस होगा, x में जो एरर होगा उसको मैं बोलूंगा डेल्टा x. तो डेल्टा x को हम समझेंगे कि स्मॉल चेंजेस इन x. ओके, तो उसके रिलेटिव y में जो कुछ चेंजेस आएगा, अगर x में चेंजेस होगा तो उसके रिलेटिव y में चेंजेस आएगा, और y में जो रिलेटिव चेंजेस होगा उसको मैं बोलूंगा डेल्टा y. ओके, और अभी हमको डेल्टा y की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा, डेल्टा y. ओके, डेल्टा y यानी रिलेटिव चेंजेस इन y. ओके, तो ऑब्वियसली मैं डेल्टा y की जगह पे dy भी लिख सकता हूं. दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है. डेल्टा y इज इक्वल टू dy. ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होगा? रिलेटिव चेंजेस इन y. ऑलराइट, जब x चेंज होता है तो ऑब्वियसली उसके कॉरस्पॉन्ड y चेंज होगा बिकॉज ऑफ यहां पे आप देख सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x है. x में जो कुछ चेंजेस होगा तो उसके रिलेटिव y में भी चेंजेस आएगा. ओके, तो वो चेंजेस होगा डेल्टा y इज इक्वल टू dy. अभी ये डेल्टा y को मुझको डेल्टा x के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो, डेल्टा y एंड डेल्टा x में मुझको कुछ रिलेशन डिफाइन करना हो, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? dx से डिवाइड करूंगा. सो dy बाई dx मैंने किया तो यहां पे मुझको dx लिखना ही पड़ेगा, तब भी वो बैलेंस होगा. ठीक है, तो dy बाई dx आपको समझ में आ रहा है. इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, एंड dx की जगह पे मैं अभी लिखूंगा डेल्टा x. तो आप देख सकते हो मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया. मेन रिलेशन हो गया डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x. ये हो गया मेन रिलेशन, और मैं बोलूंगा एप्रोक्सीमेशन वर्ड प्रॉब्लम का मेन फॉर्मूला ये है. डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x. जब आपको x में स्मॉल चेंजेस पता हो, तो आप रिलेटिव चेंजेस इन y, डेल्टा y आप फाइंड आउट कर सकते हो अप्रोप्रिएट ये फॉर्मूला से. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंजेस इन वॉल्यूम. समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेट चेंजेस यानी डेल्टा y. वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट चेंजेस क्या होगा? अप्रोक्सीमेट चेंजेस v का तो वो होगा डेल्टा y ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज बाय इंक्रीज द साइड बाय 1%. यानी साइड इंक्रीज हो रही है 1%, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा? ओके, कितना चेंजेस आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है. तो पहले एक काम करते हैं, हम सपोजिशन कर लेते हैं. बात चले क्यूब की, तो फॉर क्यूब ओके, तो क्यूब में पैरामीटर्स कितना है? क्यूब यानी भाई स्क्वायर का 3D वर्जन. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो स्क्वायर का 3D वर्जन होगा, उसको हम बोलेंगे क्यूब. ऑलराइट, ये क्यूब होगा. यहां पे आपको साइड दे रखी है x. क्यूब यानी ऑल साइड इक्वल. ओके, तो ये x है, तो हम सपोज करेंगे साइड ऑफ क्यूब x मीटर. ओके, x मीटर एंड वॉल्यूम v मीटर
क्यूब। वी नोट है, चलो क्यूब का वॉल्यूम के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब, ओके, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x। एक काम करो, पहले जो चीज आपको मिल गई y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव करो। तो यानी यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि मेन वॉल्यूम इज अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ पे dv बाई dx की वैल्यू मुझको मिलेगी 3x²। समझ में आ रहा है? dv बाई dx पहले मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो dv बाई dx की वैल्यू क्या होती है? 3x², एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। अभी यहां पे आपको क्या दिया है, गिवन दैट ये तो आपको फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट चेंजेस इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा भी आपको फाइंड आउट करना है ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड x मीटर कॉज बाय इंक्रीज द साइड 1%, यानी आपको डेल्टा x दिया है। साइड में क्या चेंजेस हो रहा है, x में क्या चेंजेस हो रहा है, तो 1% इंक्रीज हो रहा है। भाई 1% इंक्रीज हो रहा है, किसका 1% इंक्रीज हो रहा है? साइड का। साइड कितनी है? x मीटर, तो x का इंक्रीज हो रहा है 1%, ओके। तो मैं बोलूंगा डेल्टा x इज 1% ऑफ x, ओके, 1% ऑफ x, दैट मीन्स x इंटू 1%, 1% यानी 1/100। तो डेल्टा x की वैल्यू आपको क्या दी है? x/100। समझ में आ रहा है? तो आपको फाइंड आउट करना है नाउ डेल्टा v इज इक्वल टू, ओके, यानी अभी हमको डेल्टा v फाइंड आउट करना है। तो मुझको डेल्टा v को डेल्टा x के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे? वी नोट है, नाउ वी नोट है डेल्टा v। चलो डेल्टा v को मुझको डेल्टा x के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहां पे लिखूंगा dv बाई dx into delta x, alright, okay, putting the value of dv by dx। चलो from 1 dv by dx की वैल्यू मुझको पता है 3x² एंड डेल्टा x यानी स्मॉल चेंजेस इन x, तो वो क्या हो रहा है 1%, यानी x/100। तो यहां पे मैं लिखूंगा x/100, ओके। तो डेल्टा v यानी रिलेटिव चेंजेस इन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ v मुझको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर साइड x हो तो वॉल्यूम v होगा, लेकिन x में कुछ चेंजेस होगा 1%, x का 1% इंक्रीज होगा, तो डेल्टा v के कितने % इंक्रीज होगा वो मुझको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी इसका सिंपलीफाई क्या करूंगा, x² इंटू x, इसको मैं x³ लिख सकता हूं। तो चलो ये x³ लिख दिया, 3/100, तो 3 इंटू 1/100, कुछ ऐसा होगा। अभी x³ यानी वो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब v, एंड 3/100, तो उसको मैं बोलूंगा 3%, ओके। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू 3% ऑफ v, ऑलराइट। सो आवर फाइनल आंसर, द अप्रोक्सीमेट change in volume of a cube is 3%. That's it. Alright? यानी अगर साइड में 1% इंक्रीज हो रहा है, क्यूब के साइड में 1% इंक्रीज हो रहा है, तो उसके वॉल्यूम में 3% इंक्रीज होगा। That's it. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। और बच्चों हर एक सम में हम ये वाला कंसेप्ट ही यूज करने वाले हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑलराइट, okay students, question number 5, find approximate change in the surface area of a cube, surface area of a cube of side x meter caused by decrease the side by 1%। यानी एग्जैक्टली आपको ये दिया है कि क्यूब के साइड अगर 1% डिक्रीज होती है तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस होते हैं और कितना चेंज होता है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे भी क्यूब की बात चल रही है, तो हम पहले सपोज कर लेंगे सॉल्यूशन फॉर क्यूब।
चलो क्यूब में फर्स्ट साइड होगा, साइड x मीटर एंड सरफेस एरिया। चलो इसको S भी बोल सकते हो, कैपिटल A भी बोल सकते हो। यहां पे मैं कैपिटल A लेता हूं और उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, चलो क्यूब के 6 सरफेस होती है, ठीक है। एक बॉटम, टॉप और 4 साइड की, ठीक है। यानी बॉटम एक, टॉप दूसरा और सराउंडिंग 4 साइड, यानी टोटल 6 साइड, ओके। तो 6 सरफेस, ईच सरफेस का एरिया होता है x स्क्वायर, तो उसके 6 सरफेस होने पर उसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6x स्क्वायर, ओके। तो आप देख सकते हो यहां पे मेन एरिया x के वेरिएबल में है, तो मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा dA बाई dx। सो dA बाई dx होगा 12x, ये नंबर 1 मिल गया। नाउ गिवन दैट, चलो आपको ऐसा बोला है कि उसके साइड, क्यूब की साइड में चेंजेस है 1% डिक्रीज होता है, ओके। तो 1% डिक्रीज in x, that is we can say that x into -1 by 100, समझ में आ रहा है? डिक्रीज यानी नेगेटिव, तो -1% of x, ओके। सो -x by 100, ऑलराइट, समझ में आ रहा है? नाउ अभी मुझको डेल्टा ए फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो ऑब्वियसली dA by dx इंटू डेल्टा एक्स हम लिखेंगे, ठीक है। चलो dA by dx की वैल्यू 12x एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू -x by 100, ऑलराइट। चलो इसका आंसर आप 2 तरीके से लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको डेल्टा v 3% ऑफ फी, यानी डेल्टा v इंक्रीज 3%, ओके, मैंने ऐसे लिखवा है। अगर आपको 3% में नहीं लिखना है तो 0.03x स्क्वायर भी लिख सकते हो, सॉरी 0.03x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे एनसीईआरटी में पीछे आंसर कुछ ऐसा दिया है। तो यहां पे भी आपको अगर इसका आंसर लिखना हो तो आप 2 तरीके से आंसर लिख सकते हो। चलो फर्स्ट आंसर कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 12 by 100 यानी 0.12 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो आई थिंक सो एनसीईआरटी में पीछे ही आंसर दिया है -0.12x स्क्वायर। और आपको डेल्टा ए को एक में रिप्रेजेंट करना हो तो दूसरा आंसर डेल्टा ए इज इक्वल टू, चलो क्या है हमारा आंसर, 12 माइनस 12x स्क्वायर बाय 100। उसको मुझको एरिया में रिप्रेजेंट करना हो तो एरिया के फॉर्मूला 6x स्क्वायर है, तो यहां से मैं 6x स्क्वायर निकाल दूं तो 6x स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचेगा -2 इंटू 1/100, ठीक है। ये बचेगा बिकॉज ऑफ 6 2 12 होता है, तो 6x स्क्वायर की वैल्यू 8 एंड ये हो गया -2%। तो मैं क्या बोलूंगा फाइनली, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 2%। बिकॉज ऑफ नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा डिक्रीज, और कितना 2%, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज डिक्रीज बाय 2% when side of cube is decreased by 1%, that's it। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, both are valid, that's it। Question number 6.
if the radius of a sphere measured as 7 meter with an error 0.02 मीटर। ओके, यानी आपको बोला है कि रेडियस 7 मीटर है, रेडियस 7 मीटर, स्फीयर का रेडियस 7 मीटर है, उसमें एरर 0.02 मीटर होगी, यानी डेल्टा आर। ओके, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वेरी सिंपल, तो हमको डेल्टा वी फाइंड आउट करना है। ओके, जब वी वॉल्यूम होगा तो पहले हम सपोजिशंस करेंगे। सो फॉर स्फीयर, यहां पे बात चल रही है रेडियस एंड वॉल्यूम की, तो लेट रेडियस आर मीटर and volume V meter cube. Now we know that volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4 by 3 pi r cube। अभी यहां पे आप देख सकते हो V इज अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ r। ओके, तो ऑब्वियसली मुझको क्या करना पड़ेगा? dv by dr, V का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू r। दैट मींस dv by dr इज इक्वल टू 4 by 3 इंटू पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3r²। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, सो 4 पाई r² मिल गया। सो dv by dr की वैल्यू हमको मिल गई 4 पाई r²। ऑलराइट, चलो अभी आपको रिलेशन क्या दिया है? नाउ गिवन दैट r is 7 मीटर, डेल्टा r is 0.02 मीटर। आपको प्रॉपरली बोला है कि अगर रेडियस 7 मीटर है और उसमें एरर यानी स्मॉल चेंजेस, ओके, 0.02 मीटर आया यानी डेल्टा आर, तो हमको फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। हमको समझ में आ रहा है ये बेटा? नाउ अभी मेन रिलेशन डेल्टा वी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर में मुझको लिखना हो तो मैं लिखूंगा dv by dr इंटू डेल्टा आर। सही है? ओके, सब वैल्यू रखो, तो dv by dr की वैल्यू है 4 pi r², dv by dr की वैल्यू है 4 pi r² एंड डेल्टा आर की वैल्यू हमको दी है 0.02। ठीक है, आर भी उसमें रख देते हैं, तो 4 pi r यानी 7², 0.02। ओके, तो इसका सिंप्लीफाई, सो डेल्टा v इज इक्वल टू 4 इंटू 7² is 49 into 0.02 यानी 2 by 100 into pi। ऑलराइट, चलो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 into 49 2 जा 98 into pi by 100। ओके, सो 392 by 100 यानी 3.92 पाई। ठीक है ना, 498 जा 392 डिवाइडेड बाय 100, 3.92 पाई, और उसका यूनिट क्या होगा? इट्स अ मीटर क्यूब। तो फाइनली अवर आंसर द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम इज द अप्रोक्सीमेट error in volume of sphere is 3.92 pi meter cube। That's it। alright, समझ में आ रहा है बच्चों? Okay, question number 7.
if the radius of a sphere is measured as 9 meter with in error 0.03 meter, find the approximate area and calculate its surface area. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, अगर रेडियस स्फीयर का रेडियस 9 मीटर होगा और उसमें एरर डेल्टा आर 0.03 मीटर होगा, तो हमको फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया. ओके, यानी सरफेस एरिया में कितना एरर होगा वो हमको निकालना है. तो बात चल रही स्फीयर की, सो हम सपोजिशंस करेंगे फॉर स्फीयर. यहां पे बात चल रही रेडियस की, उसको मैं आर ले लूंगा, स्मॉल आर, यूनिट मीटर, एंड सरफेस एरिया कैपिटल ए मीटर स्क्वायर. वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर. ऑलराइट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो अभी आप देख सकते हो कैपिटल ए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर दिया है, तो मुझको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर. सो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर. ठीक है, नाउ गिवन दैट, चलो क्या दिया है, आर इज 9 मीटर, डेल्टा आर इज 0.03 मीटर, देन फाइंड आउट करना है डेल्टा ए. ऑलराइट, नाउ चलो डेल्टा ए का रिलेशन, डेल्टा ए की जगह पे मैं लिखूंगा डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर. सही है, समझ में आ रहा है. सो डी ए बाई डी आर की वैल्यू है 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर की वैल्यू है 0.03. चलो सब वैल्यू रख दो यहां पे. सो वी कैन से दैट डेल्टा ए 8 पाई, चलो आर की वैल्यू 9 इंटू 0.03. Okay, so 8 9s are 72 into 0.03 pi. Okay, so 72 3s are 216 divided by 100 यानी 2.16 pi, और उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. So our answer is 2.16 pi meter square. So we can say that therefore approximate error in surface area is 2.16 pi meter square when error radius is 0.03 meter. That's it. समझ में आ रहा है. Question number 8, MCQ based question. fx is 3x square plus 15x plus 5. Then find the value of f 3.02. ओके, यानी ये हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर हमने फाइंड आउट किया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसके बेस पे. तो फिर हम fx पे से f dash x निकालेंगे. 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो उसका डेरिवेटिव f dash x हो जाएगा 6x प्लस 15. ठीक है, अभी x प्लस डेल्टा x यानी हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3.02 की. तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 3.02, दैट मीन्स 3 प्लस 0.02. तो यहां से हम सिलेक्शन करेंगे x की 3 एंड डेल्टा x की जगह पे 0.02 हम लिखेंगे. ठीक है, नाउ वी नो दैट f ऑफ x प्लस डेल्टा x, उसका फॉर्मूला होता है fx प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स. ओके, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर में, प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जैक्टली यही, प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 10 में हमने एग्जैक्टली यही किया था. ठीक है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्मूला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स. चलो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 प्लस डेल्टा एक्स, एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे 6x प्लस
15। ओके, तो ये हो गया f ऑफ 3.02। चलो अभी हम यहाँ पे x एंड डेल्टा x की वैल्यू रख लेते हैं। x इज 3, सो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5। डेल्टा x इज 0.02, 6 इंटू 3 प्लस 15। ऑलराइट, सो ये हो गया 27 प्लस 45 प्लस 5, 0.02, 18 प्लस 15। ओके, चलो ये 50, 77 प्लस 0.02 इंटू इट्स 33। ऑलराइट, 77 प्लस, चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.66 हो जाएगा। 33 2 66। ओके, डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.66, तो हमारा आंसर हो गया 77.66। 77.66 इट्स ऑप्शन बी। दैट्स इट। ऑलराइट, कंप्लीट समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, आप इसका आंसर दूसरी तरीके से भी ले सकते हो। अगर ये रेगुलर मेथड आपको नहीं करना हो, सिंपल आपको एमसीक्यू मेथड से ही सोचना हो, तो आपको एग्जैक्टली कौन सा लॉजिक यूज करना है? देखो, f ऑफ 3.02 यानी f ऑफ 3 से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज ऑफ ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये क्या होगा? 3 स्क्वायर 9, 3 से 27 प्लस 45 प्लस 5। ओके, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 27 77, यानी उसका आंसर 77 प्लस ही आएगा। 77 से ज्यादा ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 77 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो हमारा आंसर होगा डी, 77.66। दैट्स इट। ओके, तो आप यहाँ पे ये लॉजिक भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, एमसीक्यू के बेस पर अगर आपको करना हो तो मैंने ये सब्जेक्टिव मेथड पूरी कर दी। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, the approximate change in the volume of a cube of side x meter cause increase the side by 3%। यानी यहां पे बात चल रही है फॉर क्यूब, तो साइड को हम सपोज करेंगे x मीटर एंड दूसरी बात चल रही है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम v मीटर क्यूब लेंगे। नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक्स क्यूब होता है, उसका डेरिवेटिव हम करेंगे डीवी बाई डी एक्स। इट्स अ 3x स्क्वायर, नंबर 1। ओके, नाउ गिवन दैट आपको ऐसा बोला है कि x में एरर इंक्रीज बाई 3% ऑफ साइड, यानी x 3% ऑफ x, सो इंक्रीज यानी प्लस, तो यहां पे होगा 3x बाई 100 एंड हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा v। कंप्लीट। नाउ डेल्टा v का फॉर्मूला होगा dv बाई dx इंटू डेल्टा x। चलो dv बाई dx यानी 3x स्क्वायर, डेल्टा x यानी 3x बाई 100, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे 3 3 9 बाई 100 यानी 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, वॉल्यूम होगा 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब, 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दैट्स इट। ऑलराइट, सो आवर एक्सरसाइज 6.4 is complete.